We are going to discuss another chapter of, or rather another topic of general microbiology or general bacteriology. Okay, so we are going to discuss exotoxins and endotoxins. Exotoxins are actually, these are proteinaceous toxins released by mostly it's gram positive and sometimes gram negative bacteria also release exotoxins. Okay, ये जो exotoxins होते हैं, ये इनका जो नेचर रहता है, दे आर proteinaceous in nature. These are proteinaceous by in nature, and these are released by the regulated by the genes of the plasmids. ओके, और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे, दीज प्रोटीनिशियस टॉक्सिन्स आर एक्सोटॉक्सिन्स, दीज आर हीट लेबाइल. ओके, ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं अराउंड 60 डिग्री टेम्परेचर पे. ये टॉक्सिन हो जो होते हैं, ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं अराउंड 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे. सो हम इनके, दीज आर हीट लेबाइल toxins, and these proteinaceous toxins, exotoxins, these are highly toxic. These are highly toxic and highly specific for a particular tissue. These are highly toxic and highly specific. ये important यहाँ याद रखना है कि these are highly toxic. ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होते हैं एंड स्पेसिफिक होते हैं फॉर ए पर्टिकुलर टिश्यू. ओके, एक्चुअली इनमें क्या होता है, इनमें दो कंपोनेंट्स रहते हैं. एक्सोटॉक्सिन जो होते हैं, इनमें आपको दो कंपोनेंट्स मिलते हैं. एक ए कंपोनेंट होता है, ओके, एक दूसरा होता है जिसको हम कहते हैं बी कंपोनेंट. ओके, ये जो ए कंपोनेंट होता है, इट इज़ फॉर द एंजाइमेटिक activity of the toxin. It is actually responsible for the enzymatic activity of the टॉक्सिन. और ये जो बी कंपोनेंट होता है, बी कंपोनेंट ऑफ द एक्सोटॉक्सिन, ये किस लिए होता है? इट इज़ विद बाइंडिंग के लिए, बाइंडिंग ऑफ दिस एक्सोटॉक्सिन विद स्पेसिफिक रिसेप्टर्स ऑन द होस्ट सेल मेम्ब्रेन, और एलो करता है इस एंजाइम को एंटर इनटू द होस्ट सेल मेम्ब्रेन. तो दीज आर टू कंपोनेंट जो प्रेजेंट होते हैं एक्सोटॉक्सिन में. एक ए कंपोनेंट है एंड अनदर इज बी कंपोनेंट. ओके, ये जो ए कंपोनेंट होता है, दिस इज फॉर द रेस्पॉन्सिबल फॉर द एंजाइमेटिक एक्टिविटी, ये एंजाइमेटिक एक्टिविटी के लिए होता है. एंड दिस बी कंपोनेंट इज फॉर द बाइंडिंग of exotoxin with a specific receptor present on the host cell membrane and transferring the enzyme across the membrane. ओके, उसके बाद अब हम देखते हैं जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं, दीज मोस्टली ये रिलीज करते हैं या प्रोड्यूस करते हैं इसको एक्सोटॉक्सिन को. ओके, बट समटाइम्स ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया आल्सो प्रोड्यूस. ओके, उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे, जो एक्सोटॉक्सिन्स होते हैं वो फीवर प्रोड्यूस नहीं करते हैं, दे डू नॉट प्रोड्यूस फीवर, वाइल इंडोटॉक्सिन्स जो होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं. ओके, एंड इनको जब फॉर्मल्डिहाइड से ट्रीट करते हैं, जब हम इस एक्सोटॉक्सिन को फॉर्मल्डिहाइड ट्रीटमेंट करते हैं तो आपको टॉक्साइड मिलता है. ओके, हमारे पास डिफरेंट टॉक्साइड होते हैं. सपोज एग्जांपल हमारे पास है टेटनस टॉक्साइड, जो टेटनस में देते हैं. ओके, और हमारे पास डिफरेंट एक्सोटॉक्सिन्स रहते हैं, स्टेफ, स्ट्रेप्टोकोकस, कॉर्नीबैक्टीरियम, क्लॉस्ट्रिडियम, इकोलाई, शिगेला, विब्रियो, सीडोमोनास. ओके, हीट लेबाइल टॉक्सिन हमारे पास होता है इकोले का, जो डायरोजेनिक होता है वो होता है हीट लेबाइल. ओके, हमारे पास एंटीरोटॉक्सिन्स होते हैं, टॉक्सिक सिंड्रोम प्रोड्यूसिंग टॉक्सिन्स होते हैं जो स्टेप से आते हैं, स्टेप ऑरियस से आते हैं. दीज आर ऑल एक्सोटॉक्सिन्स. ये हीट लेबाइल होते हैं और इनका जो नेचर रहता है, दैट्स मोस्टली इट्स एक्चुअली प्रोटीनिशियस. ओके, और इनकी जो एंट्री रहती है एक्सोटॉक्सिन्स, या तो ये डायरेक्ट एंट्री होती है, बी सब यूनिट जो है अटैच हो जाता है, एंजाइम के लिए पाथ बना देता है और एंजाइम चला जाता है सेल में, या तो रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस होते हैं. दीज आर टू मैकेनिज्म बाय विच दीज एक्सोटॉक्सिन्स कैन एक्ट, एंड दीज आर प्रोड्यूस्ड मोस्टली बाय ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया. सो लेट अस डिस्कस अनदर टॉपिक, दैट इज एंडोटॉक्सिन्स. ओके, ये जो एंडोटॉक्सिन्स होते हैं, दीज आर लिपोपोलीसैकेराइड्स सबस्टेंस रिलीज्ड बाय ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया. ओके, तो जब हम इनका नेचर देखें, दीज आर लिपोपोलीसैकेराइड्स होते हैं. और जो एक्सोटॉक्सिन्स थे हमारे पास, वो प्रोटीनिशियस थे इन नेचर. और जो एंडोटॉक्सिन्स होते हैं, दीज आर लिपोपोलीसैकेराइड सब्सटेंसेस lipopolysaccharides which are produced by gram negative bacteria. Actually these are present in the cell wall of gram negative bacteria. और जब ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की डेथ हो जाती है, जब उनकी डिस्ट्रक्शन हो जाती है, तो ये लिबरेट हो जाते हैं फ्रॉम ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया. ओके, और ये जो लिपोपोलीसैकेराइड्स होते हैं, एंडोटॉक्सिन्स होते हैं, दीज आर हीट स्टेबल. ये हीट स्टेबल होते हैं और वीकली
टॉक्सिक होते हैं, अनलाइक ग्राम जो एक्सोटॉक्सिन्स होते हैं जो ग्राम पॉजिटिव से आ जाते थे एक्सोटॉक्सिन्स, वो होते हैं हाईली टॉक्सिक। और एक और चीज़ यहाँ पे मेंशन करना है कि जो एंडोटॉक्सिन्स होते हैं दीज आर नॉन स्पेसिफिक, ये नॉन स्पेसिफिक होते हैं, वाइल एज जो एक्सोटॉक्सिन्स होते हैं वो स्पेसिफिक होते हैं। एंड ये प्रेजेंट होते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के आउटर मेम्ब्रेन में, आउटर मेम्ब्रेन ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। और जब ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की डेथ हो जाती है ये रिलीज होते हैं, एंड ये होते हैं पायरोजेनिक सब्सटेंसेस। हम जब एंडोटॉक्सिन्स पढ़ते हैं तो हम कहते हैं दीज आर पायरोजेनिक सब्सटेंसेस। ओके, पायरोजेनिक सब्सटेंसेस वो सब्सटेंस होती है विच इंड्यूस फीवर, यानी ये इंड्यूस फीवर करते हैं, इनकी वजह से फीवर हो जाता है। ओके, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ याद रखना कि जो ग्राम नेगेटिव से इंडोटॉक्सिन्स आ जाते हैं दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग फीवर इन एनिमल्स या अफेक्टेड एनिमल्स। ओके, और इनको हम कन्वर्ट नहीं कर सकते हार्मफुल सब्सटेंस टॉक्साइड्स में, हम इनको कन्वर्ट नहीं कर सकते। ओके, जो हमने देखा था एक्सोटॉक्सिन्स में वहाँ पे हम टॉक्साइड्स बना सकते हैं वेन ट्रीटमेंट विथ फॉर्मल्डिहाइड। ओके, और यहाँ पर इंडोटॉक्सिन में ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं है, और ये प्रेजेंट ही होती है आउटर मेम्ब्रेन ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, और उनकी डेथ के साथ ये रिलीज हो जाते हैं। ओके, सो जब हम डिफरेंस देखते हैं बिटवीन एक्सोटॉक्सिन एंड इंडोटॉक्सिन, ये जो एक्सोटॉक्सिन्स होते हैं ये हीट लेबाइल होते हैं। ओके, जब हम इंडोटॉक्सिन देते हैं वो हीट स्टेबल होते हैं। ओके, ये एक्सोटॉक्सिन्स प्रोटीनिशियस होते हैं नेचर में, और इंडोटॉक्सिन लिपोपोलिसैकेराइड्स होते हैं। हाईली टॉक्सिक होते हैं एक्सोटॉक्सिन्स। ओके, इंडोटॉक्सिन्स वीकली टॉक्सिक होते हैं। जो एक्सोटॉक्सिन दीज आर हाईली स्पेसिफिक फॉर ए पर्टिकुलर टिश्यू, वाइल एज इंडोटॉक्सिन्स जो होते हैं नॉन स्पेसिफिक होते हैं। ओके, ये इनको ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया प्रोड्यूस करता है। ओके, इनको ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया प्रोड्यूस करता है। ये लोकेट होते हैं जो एक्सोटॉक्सिन्स होते हैं, या तो इनको एक्सक्रीट किया जाता है या तो इनको सेक्रेट किया जाता है बाय ग्राम positive microorganism, while as जो endotoxins these are present in the outer membrane of the gram negative, and these are liberated when the bacteria are disintegrated. Okay, exotoxins जो होते हैं उनसे हमें टॉक्साइड बना सकते हैं, while as it is not possible in case of endotoxins. Okay, एक और चीज़, जो एक्सोटॉक्सिन्स होते हैं ये पायरोजेनिक नहीं होते, ये फीवर नहीं प्रोड्यूस करते हैं, वाइल एज जो इंडोटॉक्सिन्स होते हैं दे ऑफन प्रोड्यूस फीवर। दीज आर द मेन डिफरेंसेस जो प्रेजेंट होती हैं इन केस ऑफ एक्सोटॉक्सिन एंड endotoxin. Okay, thank you.